अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और ये है यूनियन काउंसिल नंबर 73। ये राना इकबाल सिराज साहब का हल्का है PP 249, जहां पर सेवरेज के मसाइल और साथ साथ गंदगी के मसाइल जो हैं वो आवाम का मुंह चिढ़ा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, सुथरा पंजाब, एक और तोहफ़ा कबूल करें। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो ना तो यहाँ पर रोड बनाए गए हैं और ना ही यहाँ पर सेवरेज पाइपलाइंस डाली गई हैं। यहाँ पर गंदगी को उठाने के लिए कोई शख्स भी मौजूद नज़र नहीं आता कि यहाँ से गंदगी ही उठा ली जाए। मच्छरों की माजगा बन चुकी है ये जगह और यहाँ पर लोग अच्छे खासे तादाद में रहते हैं। 4000 से 5000 बंदों की ये आबादी की ये बस्ती है, जिसमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो नज़र आता है। और इसकी हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले की ये आबादी, यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर मुकीम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 साल से भी ज़ायद का अरसा यहाँ पर लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूमी की हालत में रह रहे हैं। सियासतदान बहुत आए मगर किसी सियासतदान को अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि इस बस्ती की हालत ज़ार को बदला जाए। जाएंगे आवाम के पास, जानेंगे इस बस्ती के मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा जी, ये बताएं कि क्या मामलात हैं जी आपकी बस्ती के, क्या मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं? यार ये आपके सामने मसले मसाइल हैं। पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। सीवरेज का बहुत बुरा इंतज़ाम है यहाँ का। इलेक्शनों के दिनों में कंपेन करने आए थे, मूसा गिलानी साहब आए थे, राना सिराज साहब आए थे। उन्होंने हमसे वादा किया था, वोट लेने से पहले उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया भाई यहाँ का सीवरेज का इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हम इंतज़ाम देंगे और सीवरेज का क्या नाम है इसका फ़िल्टर प्लांट का इंतज़ाम करके देंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादे बिल्कुल जिस तरह पहले लीडर वादे करके गए ना यहाँ पर, उन्हीं की तरह अपना वादा पूरा मुकम्मल नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ओपन सेवरेज सिस्टम है। बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल तो पूरी बस्ती का। मुझे एक बात ये बताएं कि ओपन सेवरेज सिस्टम के आपने कोई शिकायत कहीं नहीं की? चले वो तो आते हैं वोट लेने के लिए, बहाने करेंगे, वादे करेंगे और वो वादे ही करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वादे करते रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी किसी और फोरम पे भी इसकी दरखास्त दी? मेरे भाई, हम उस पे वासा के दफ्तर में भी गए इस मामले में। हमने कभी यहाँ पर वासा का इंतजाम मुकम्मल करो यहाँ पर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते यहाँ पर। हुकूमती सतह पर भी गए यहाँ पर। मरियम नवाज साहिबा को भी कहा हमने, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा जी? कुछ भी नहीं है, वही वादे होते हैं इनके। क्या नाम है इसका यार, उनका आमिर डोगर साहब आए थे यहाँ पर। क्या नाम है इसका, अब्दुल गफार डोगर साहब आए थे। उन्होंने वादा किया था अगर उनकी हुकूमत होती शायद यहाँ पर काम भी शुरू हो जाते यहाँ पर, लेकिन वही पहले की तरह जो वादे करके गए बस। इकबाल सिराज साहब की है। बिल्कुल, राना इकबाल सिराज की है। उन्होंने हमसे वादे, बिल्कुल वो हमसे वादे भी करके गए हैं, सब कुछ करके गए हैं। कम अज़ कम 4 से 5000 वोटर हैं यहाँ पर। हमसे टोटल वादे करके गए, सीवरेज का इंतजाम मुकम्मल करके देंगे। अब उनको आना भी मुहाल होया पड़ा यहाँ पर। अगर आप एक हफ्ता पहले आते हैं यहाँ पर, पानी का इंतजाम ऐसा था, अल्लाह माफ़ी करे, बहुत यहाँ बंदा नहीं गुजर सकता यहाँ से। तो खुशी गमी के अंदर यहाँ पे किस तरीके से खुशी गमी के लिए तो आ जाते हैं वो यहाँ पर, लेकिन जो लोग हमें जब खुशी गमी के लिए वो आते हैं जी, तो तब क्या हालात इसी तरीके से होते हैं? इससे बुरा इंतजाम होता है यहाँ पर यार। तो फिर वो इसी हालात से ही गुजर के आते हैं? वो भाईजान आते हैं मेन रोड से चले जाते हैं, यहाँ पर देखना गवारा नहीं करते वो लोग यार। अच्छा, देखना नहीं गवारा करते। यहाँ की आवाम देखो कितनी आवाम। तो मुझे ये बताएं कि जब खुदा ना खास्ता कोई शख्स बीमार हो जाए भाई जी, तो इसे लेके किस तरह जाएंगे अस्पताल वगैरह? लेके जाने का इंतजाम ही नहीं होता यहाँ पर। इतना वाला ऊपर खा के फिर जाना पड़ता है मेन रोड के ऊपर। अच्छा, इतना बड़ा बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर एक किस्म का। आगे इससे भी बड़ा मसला है। मुझे ये बताओ कि बुनियादी सेहत वाले मरकज़ के जी लोग जो हैं वो क्या कभी आते हैं यहाँ पे? जिस तरह पोलियो पिलाने वाले हो गए, पोलियो वाले और दूसरे भी, तो क्या वो भी आते हैं यहाँ पर? तो क्या वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे मच्छर कितने हो गए हैं और यहाँ पर बीमारियाँ कितनी फैल गई हैं? हाजी साहब, इधर तो बहुत बड़े मसले हैं। एक घर का मसला है यहाँ पर। हर घर में कोई ना कोई तो मसला लाजमी होगा। मलेरिया का इंतजाम है, कोई ना कोई तो मसला लाजमी खड़ा है। डेंगू का मसला वो पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर बिल्कुल भी। आपके शबीर अहमद सर। अच्छा, क्या कहेंगे जी? सर हम यही कहेंगे यहाँ का सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो, पानी का निज़ाम बेहतर हो। यहाँ का पानी यहीं पर दफन हो रहा है, बाहर निकासी इधर से जाओ इधर आ जाता है। मेन होल में कहीं नहीं है, ये ज़मीन के अंदर ही जा रहा है। खाले हैं वो बंद पड़े हैं। अच्छा, खाले बनाए हैं वो भी ज़मीनों में के लिए है। पानी भी अगर इस्तेमाल किसी चाहिए तो लगा लेते, लेकिन नहीं, जो पानी यहीं पर दफन हो रहा है, यहीं पर आपके सामने जो हालात हो रहे हैं, जो हालात आपके सामने हैं। तो ज़ेरे ज़मीन जब पानी जा रहा है तो फिर आप लोगों की 10 से 9 घर यरकान के मरीज है यहाँ पर। अच्छा जी, तो क्या मुझे ये बताएं, पानी गंद का। मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़ी लोगों के मसाइल हैं यहाँ पर,
बीमारियों का खदशा है। तो क्या सर, नहीं सेहत कोई के सुनता। डिपार्टमेंट वाला कोई किसी के सर, कान नहीं कोई भी नहीं समझते सुनता, कि भाई कोई भी नहीं सुनता यहाँ इस इलाके की जो है वो सहूलियात के लिए कुछ ना कुछ किया जाए? सर आते हैं, वादे करते हैं, फिर मुकर जाते हैं बस। अच्छा, हाँ जी। वादे करते हैं पीछे हाँ, और फिर- निकल जाते हैं। फिर निकल जाते हैं। समझ आ गया। यानी कि ये देखें जी, ये हालात हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका भी फुकदान नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो यही परेशानी के आलम में इसी में रहने पे मजबूर हैं कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। हर बंदा यहाँ पर बीमार है। आप सर, बताएं, ये कुछ बता सर रहे थे आप। ईद के दिनों में यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता था। अच्छा, हाँ जी, ये अभी ईद गुजरी है, ये देखें, यहाँ से ईंटें रखकर फिर यहाँ से गुजरते थे, और ये आपके सामने ये पूरा वहाँ से पानी निकलता है और फिर वापस आ जाता है, बैग आ जाता है, बंद है। कोई मुझे यहाँ सिलसिला नहीं है कि पानी की निकासी दे या कोई कहीं से बनाए, लेकिन यहाँ है ही नहीं कोई बंदा आपकी सुनने वाला नहीं है सुनने वाला। देखिए जी, ये तो हालात हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है। बेटा, आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सर, ये पानी का ये मसला है थोड़ा। यहाँ से कोई भी गुजर के जाता है चिंटे कपड़ों पे, ऐसे ही यहाँ पे पिछले दिनों में बच्चे बीमार हुए हैं इसी डेंगू की वजह से। तो कुछ छोटे कज़न थे, उनको भी ऐसी है डेंगू मच्छरों की वजह से, बीमारी की वजह से ये मसला है। तो यानी आप लोगों ने मुझे ये बताएं कि किसी के पास गए, कोई डॉक्टर या कोई सीओ हेल्थ आपके पास कोई चक्कर लगाया हो कि जी इसके मच्छरों के लिए कुछ कर दें, कि कम से कम यहाँ पे स्प्रे वगैरह करवा दें? सर जी, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं आता है ऐसे मसलों में। वोट लेने आ जाते हैं, घर घर की कुंडियाँ खड़काते हैं, वोट दो। जिस टाइम हम कहते हैं इस चीज़ का हाल निकलवा दो, वो ये कुछ करते ही नहीं है। देखें जी, ये तो हालात हैं कि मच्छर जो हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पर अफजाइश हो रही है उनकी कि हम यहाँ से जब गुज़र रहे हैं तो मच्छरों की एक पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो यहाँ पर है, मौजूद है। और अगर मैं ये दिखा सकूँ कि ये सारे इस वक्त मच्छर हैं यहाँ पर, और इन्हीं मच्छरों में ये लोग जो हैं, ये सफ़ेद पोश लोग, ये एक नादार तबका जो है ये रहने पर मजबूर है। और मजबूर किसने किया है? वो आप लोगों ने किया कि वोट ले लेते हैं, मगर उनके बाद वोट लेने के बाद, कामयाब होने के बाद पलट कर नहीं देखते। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि लोग यहाँ पर बीमारियों से परेशान हैं, और मुझे ये बताएं कि 75 साल तारीख़ में किसी सियासतदान ने इस बस्ती की तरफ नहीं देखा कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ओपन सेवरेज पाइपलाइन है यहाँ पर, 75 सालों से ये ओपन सेवरेज पाइपलाइन है कि ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी स्मेल है यहाँ पर और इतनी बीमारियाँ हैं कि डॉक्टर ख़ुद बेचारा बीमार हो जाए, और ये लोग बेचारे मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई इनके पास जगह नहीं है। या तो फिर इंतज़ामिया जो है या हुकूमत जो है वो इन लोगों के लिए कोई जगह मुख्तस करे, या फिर इनके जो मसाइल हैं उनको हल करे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। नालियाँ का पानी निकलता न निकाल रहे हैं, और ऐसे डूब रहे हैं, नमाजी फिर जाते हैं, कोई लगने की जगह नहीं है, इतने तंग हैं, इतने मजबूर हैं हम। मैं आप खुद बीमार हूँ, मेरे बाप नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, मैं नीरी बीमार हो रही, मेरा ऑपरेशन हो या मैं बेवा औरत हूँ, मैंने नालियाँ नहीं साफ़ हो सकती कर सकती, मैं गंदा पानी पी रहे हैं, गिलो पीला तो ये जो पानी जो नीचे जा रहा है, क्या ये तो फिर आपके घर के पानी में भी आ रहा है? हाँ जी, पीला पानी उसमें गिलास में पा दे ना, पीला पानी हो जाता है। क्योंकि अभी हमें लोगों ने बताया कि जी पानी जो है वो ये जो सेवरेज का सिस्टम है, इसके लिए कोई पाइपलाइन नहीं है, ये हमारे ज़मीनों के अंदर ही जज़ब हो जाता है। हाँ, जब हो रहा है इसमें, तो फिर जज़ब हो रहा है तो फिर ये तो घरों के अंदर पीने के पानी में भी आ रहा होगा। हाँ जी पानी आ रहा है। हाँ जी, पीला खराब पानी हो जा, पी रहे हैं, क्या करें, गरीब बंदे नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, हम किस तरह करें। बंदा मेरा नहीं, मैं आप बेवा और तुमने पैसे भी नहीं मिलते मेरी जीर के, मैं मूल इलाज करवा रही, इतने पैसे लेवान अच्छा, वाले। क्या बीमारी हुई है आपको? पता नहीं, उन्होंने पता है ऑपरेशन हो या कार्डिया खटी हो जाए, बाईपास।
बाईपास का ऑपरेशन हुआ हाँ यो तो बेनजीर के पैसे नहीं मिलते? कोई नहीं मिल रहे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये आपके लिए एक सोचने की बात है कि ये बेचारी बेवा औरत जो कि आप बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि अब जो सफ़ेद पोश तबका है, जो गरीब तबका है, नादार तबका है, उसकी तादाद में इजाफ़ा हो गया? क्योंकि हालिया सालों में अच्छी खासी महंगाई हुई जिससे अच्छे खासे लोग मुतासर हुए। क्या ये आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि दोबारा से रिवाइज़ किया जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं और देखा जाए कि अब कौन कौन बंदे हैं और किन किन को ऐड किया जाए? क्या यही वही पुरानी लिस्टें चलती रहेंगी जो कि 8-9 सालों से चलती आ रही हैं? 8-9 सालों की लिस्टों को आप ख़त्म करें, नई लिस्टों पर लेकर आएँ और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो पानी है उस पानी का कुछ सोचें, क्योंकि यही गंदा सीवरेज का पानी जो है वो लोग पीने पर भी मजबूर हैं क्योंकि निकासी है आपका कोई रास्ता नहीं है। और भी फीमेल्स आए हैं हमारे पास। जी क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। आप ये बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या हालात हैं आपके इलाके के, किस तरह हालात तो जिंदगी आपके गुजार सामने रही हैं? भाई सब नज़र आ रहा है। यहाँ का पानी का निकास ही नहीं है, गंदगी इतनी है, आने जाने वाले तंग होते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग भी बहुत होते हैं। बुजुर्गों को देख के ज़्यादा टेंशन कि कोई गिर ना जाए, किसी को कुछ मसला ना हो जाए, ठीक है ना। और पानी, साफ पानी की वो नहीं है सहूलियात, फिल्टर वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। फिल्टर भी नहीं है यहाँ पे आपके इलाके में? नहीं, फिल्टर का इंतजाम नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं लगाए गए? नहीं नहीं। तो इंतजामिया ने तो बहुत ज्यादा वादे किए हुए कि हमने हर जगह हाँ फिल्ट्रेशन जी, प्लांट घर घर आके तो वोट ले लेते हैं ये लोग। घर आके तो घर जब इनको वोटों की जरूरत होती है ना, तो ये अपने अपने ये पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि हम ये मुहैया करेंगे, हम ये कुछ सहूलियात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं ये लोग, फिर ये कुछ भी नहीं करते, फिर ये कोई पूछते भी नहीं है। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद पूछना भी नहीं? पूछते भी नहीं है। तो क्यों? हम पागल हैं? हम ये जो उनको वोट भी दें, इकट्ठा भी करें, हैं घर घर इलाके में भी जाए इनके लिए, और ये बाद में हमें ये लोग ये मुँह भी लगाते। तो फिर आप वोट देते क्यों? ऐसे लोगों को वोट ही ना दे, पहले काम कराएं फिर उसके बाद वोट दें। हमने कहा था इस दफ़ा फिर कि हम इस दफ़ा पहले हमारे ये काम करें, इलाके का काम करवाएं, फिर हम वोट देंगे। इन्होंने कहा इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है, हम सारा काम आपका करेंगे। कौन बंदा वादा करके गया था? यूसुफ रजा गिलानी भी आए थे। अच्छा, और गिलानी खुद भी आए थे? हाँ जी, मूसा गिलानी भी आए थे। और इकबाल सिराज, हाँ जो जी, यहाँ वो के एमपी हैं। हाँ जी, वो भी आए थे। देखें जी इकबाल सिराज साहब, ये आपका हल्का है। जो वादे आपने किए हैं वो वादे पूरे भी करें, क्योंकि आप एक नए मेंबर बने हैं असम्बली के पहली दफ़ा, और हमें खुशी है कि आप जैसे नए लोग जो हैं वो असम्बली के हिस्सा बन रहे हैं। और इनका हिस्सा बनने पर हमें बड़ी खुशी होती है कि नए जो कौम है, नए लोग जो हैं वो अब आगे आ रहे हैं। पुराने लोगों से जान छूट रही है, मगर नए लोगों को नया काम करना चाहिए। ये बताएं आपके क्या मामलात हैं इलाके के? हाँ, नहीं सही नहीं है इधर का माहौल सही नहीं है। सिर विच पानी पीने वाला, देखने के रोड भी नहीं बना हुआ। रोड भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है। उधर की गलियां सब कच्ची गलियां। तो क्या इंतजामिया ने कोई आप लोगों की मदद की आगे के इस हवाले से? चलो भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुशियों के अंदर आप लोगों को भी हम शामिल कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना हुकूमत ने सोचा? नहीं, किसी ने भी नहीं। ये आपके लिए सवालिया निशान है जो हुकूमत के इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए लोग हैं कि ये गरीब लोग, क्या इनके लिए कुर्बानी का दिल नहीं था? क्या इनके घर में हंडियाँ नहीं पकती थी? क्या इन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते? क्या ये लोग नहीं खाते? मुझे ये बताएं कि जब आप लोग वोट लेने के लिए इनके पास आते हैं तो क्या इनका हक नहीं बनता कि ईद की खुशियों में ये लोग भी खड़े हों? कोई ऐसे इक़दामात करें कि ये बेचारे लोग भी जो है वो कुर्बानी कर सकें। चलें अगर नहीं भी कर सकते तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इन लोगों की मदद की जाए, किसी तरीके से इन लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए कि ये लोग भी कुर्बानी की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो सकें? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी आप? सीवरेज का मसला है, सोलंग का मसला है, हमारे इधर बहुत मसले हैं। ये हम पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, और पानी कहाँ निकालें? हम गरीब आदमी हैं, ताज़ी मजदूरी करके खा लेते हैं। हाँ जी, सही। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग
इस तरह के मामलात में फंसे हुए हैं, हाँ जी। तो आप लोगों ने कभी खुद नहीं सोचा कि कोई सफाई वाला बुलवा लें, सफाई करवा दें? भाई सफाई 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये देते हैं, सारे गरीब आदमी हैं। और क्या यानी कि किसी के पास होते हैं कि पैसे, किसी के पास नहीं होते। आप क्या कह रही हैं? मैं कहा चंद घर ऐसे होते देते हैं, चंद घर नहीं दे सकते बेचारे। अच्छा, यानी कि फिर लड़ाइयाँ होती हैं मोहल्ले में अच्छा, कि पानी तो आपका भी आ रहा है, पैसे तो आपने भी देने, नहीं दे सकते बेचारे को, क्या कहें बताएं हम। जाहिर सी बात है आपस में फिर लड़ाई झगड़े हाँ जी, होंगे लड़ाई पैसों के होती है। ऊपर। हाँ देखिए जी, ये तो वो फराइज हैं जो कि आपके बनते हैं। देखें, वासा हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या ज़िला इंतज़ामिया हो गई, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेते हैं। और उसके लेने के बावजूद भी हम जहाँ भी गए हैं मुल्तान में, वहीं पर हमें ये शिकायत देखने को मिली है कि आप लोग पैसे लेकर काम करते हैं, तो फिर हुकूमत से तनख्वाहें क्यों लेते हैं? तनख्वाहें छोड़ दें। कमिश्नर मुल्तान साहिबा इस चीज़ का नोटिस लें। मरियम खान साहिबा, आप नई कमिश्नर, पहली दफ़ा मुल्तान में एक फ़ीमेल कमिश्नर जो है वो आई हैं, और कोई ऐसे इक़दामात करें कि ये जो काली भेड़ें जो मौजूद हैं डिपार्टमेंट्स में, इनको निकाल कर बाहर करें कि ये लोग तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने लोगों की बात सुनी कि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो बेचारे ऑपरेशन करा चुके हैं, गरीब लोग हैं, और उनके गली के मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे, कि बीमारियाँ यहाँ पर और ज़्यादा जन्म ले रही हैं। क्या वो बीमारी जो है वो उनके बस बिस्तर मर्ग तक लेके जाएगी या उन्हें फिर कब्र तक पहुँचाएगी? ये लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, रोड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उसके साथ साथ ना तो कोई सेहत का डिपार्टमेंट यहाँ पर तवज्जो दे रहा है। कम से कम सेहत के डिपार्टमेंट को चाहिए। मैं सीओ हेल्थ से बात करूँगा और सेक्रेटरी हेल्थ से बात करूँगा कि यहाँ पर जो है वो एक स्प्रे तो कम से कम लगवाएं कि यहाँ पर जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है वो रुक सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी? किस तरह के हालात देख रहे हैं? 20-30 साल से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, बस आते हैं MNA MPA इलाके में ठार दे दी ला भी, गफ़ार डॉक्टर साहब आए, मूसा गिलानी साहब आए। मूसा गिलानी अब जीते हैं हमारे हल्के से, इनका काम आना था, दोबारा आए, नालियाँ वगैरह देखें, कहाँ गरीब रह रहा है, नाली का पानी का निकास ही नहीं है, किसी साइड पे सीवरेज का निकास नहीं है। गफ़ार डॉक्टर को हमने MNA बनाया, राय मंसूर को बनाया, इस हल्के में आके आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, दूसरे हल्कों में जाके काम करवा रहे हैं। ये गरीबों का हक है। जो दूसरे हल्कों में काम हो रहा है आपके हल्के में नहीं हो रहा, क्या वजह नजर आ रही है? इनको पता होगा, ऊपरली सतह पे गरीब आदमी लोगों ने को क्या उनसे पता? बदतमीजी की या उनके साथ कोई मिसबिहेव किया था यहाँ पर? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की। तो फिर तो उन्हें आप लोगों अब को तो करना ये चाहिए। देखो पानी का निकासी देखो, गंदगी कितनी है, ना यहाँ पे सीवरेज है, ज़िम्मेदारों के नालों में ये पानी जा रहा है, आगे से जब दिल करता है उनको वो बंद कर देते हैं, पीछे पानी आ जाता है। अब कल परसों हम नफ़ीस साहब ने और दूसरों लोगों ने यहाँ पे पैसे दे के 10,000 रुपया मांग रहा था, ये नालियाँ साफ़ करवाई, पानी सिर्फ ईद पे चलता करवाया। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके एलर्जी भी हो रही है। गर्मी है, ये एलर्जी हो रही है, ऐसी मच्छर है, इनकी वजह से, इन्हीं की वजह से एलर्जी है? हाँ जी। तो इसका इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी, दवाई शवाई ले रहे हैं। तो दवाई आपको हॉस्पिटल ये हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ। अच्छा, सहूलत नहीं है? नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है। ये देखें जी, आपकी वजह से जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं कि सहूलत वो मांग रहे हैं कि हमें कम से कम कोई सहूलियात दें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे जी, पानी के बारे में कोई हमारे लिए MNA MPA नहीं सोचता। अच्छा, ये बताएं मुझे कि फिर साफ़ पीने का पानी जो है वो भी हमने सुना है यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पर, तो फिल्ट्रेशन प्लांट फिल्टर सोच लें आप, जिस घर में चले जाए ना आप, तकरीबन आपको गंदा पानी मिलेगा। मोटर चलाएं, पीने का साफ पानी फिर कहाँ से लाते हैं? कोई शहर से लेके आते हैं, डबल फाटक से, कोई इधर बेचता है, वो मलक आमिर साहब इधर हमें सिर्फ फिल्टर प्लांट और सेवरेज का पानी ये हमें चाहिए लाजमी। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें भी देख, आपको दिखाएं कितनी, ये देख ये एलर्जी होती है इनसे। जाहिर सी बात है, ये हम देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कि एलर्जी हुई है,
तो ये तो आप बड़ों हैं, जो आप बड़ों को एलर्जी हो रही है, बच्चों को भी आप तो देख बच्चों लें, को- घर घर कुंडी खिड़का के देख लें बच्चों के क्या हालात है, गंदगी की वजह से सारा। अच्छा, ना कोई जमादार आता है, ना कोई MNA MP देखता है, कोई जमादार एक दो दे देते हैं हमें, वादे बड़े बड़े करते हैं, काम कोई नहीं करता, वादे करते हैं, काम कोई नहीं काम कोई भी नहीं करता। करता। तो आपने उनके घर के जाके धरना नहीं दिया? अब क्या तुम्हारी दें ऐसी की धरना तैसी, भाई, तुम लोगों ने वहाँ हमसे कौन वोट ले लिया वहाँ और- जाके कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता किसी गरीब की। यहाँ तो कोई पराठो वाला पजारो वाला वो जाए, उसकी सुन भी लेंगे, हमारे कौन सुनेगा पैदल वालों नहीं की? तो आप लोग सारे इकट्ठे हो गए, अगर वहाँ पर जाकर बैठ जाएं तो उनकी तो तबीयत साफ हो जाएगी। भाई वहाँ तक जाने नहीं देते कोर्ट, उस तक अच्छा, उस तक जाने नहीं कौन देते? देगा? उनके मुलाजिम जाने देंगे? हमें नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं जाने देंगे। ये भाई इसका सेवरेज का और फिल्टर का निज़ाम सही हो। हमारे नलके जाके देख ले आप, पंप वगैरह घरों के, वो घर के हर घर के आगे पानी होगा, साफ पानी। पंप चला के देख लें, साफ पानी नहीं मिलेगा आपको, साफ पानी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो आपको ये पता है कि साफ पानी ना मिलने की वजह से ये तो कुछ भी नहीं है, जो अब पानी के अंदर बीमारियां हैं। भाई गंदे लोग पानी में। बोल लेके पी रहे हैं, अच्छा, मोल लेके बोल लेके पी रहे हैं। क्या करें, गरीब आदमी, 1000 रुपये दिहाड़ी होती है, 200 रुपये का शाम तक पानी पी जाते हैं, आटा दाल हर चीज़ लेके। क्या करे गरीब आदमी? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब इतने बड़े बड़े मसले मसाइल हैं तो आपके इलाके का चेयरमैन किधर है? चेयरमैन है ही नहीं कोई। चेयरमैन जो बनाया था बड़ा- हाजी फयाज साहब, अच्छा। मुस्लिम लीग की तरफ से, वो कैंसिल हो गया। अब कौन सुनता है किसी की? अब कोई नए चेयरमैन बनेंगे वो सुनेंगे। नहीं तो कोई इलाके का बड़ा नहीं है आपका कि जो आप बड़े भी भाई हैं, वो भी कहते हैं उन्हें, अच्छा, अगले नहीं सुनते। MNA MP हमारे पास आएंगे, वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर कोई नहीं करता। करता कोई नहीं जी, करता कोई नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का वो फुकदान है कि यहाँ पर बीमारियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों में एलर्जी की जो है वो शिकायत भी नज़र आ रही है और उसके लिए जो है वो लोग डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? क्या उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी जो है बकौल इन लोगों के जो ये 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उससे कितना ये अपना ख़र्चा उठा सकेंगे? मोल का पानी पीना, उसके बाद बीमारियाँ लग जाती हैं, बीमारियाँ लगने के बाद डॉक्टरों के खर्चे कहाँ तक उठाएंगे? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? जी सर, यही है बस, का पानी का निकास सही नहीं है इधर का। पानी इधर ही जमा हो रहा, और ना पानी के इधर जा रहा है, ना आ रहा है। अच्छा, ये बताओ, पीने का पानी के बारे में पानी बताओ। बिल्कुल ही गंदा, पानी बिल्कुल ही खराब है। पानी पीने का पानी है ही नहीं? है ही नहीं, गंदा गंदा। फिल्टर से लाते हैं, मोल गरीब आवाम रहती है, नहीं ले सकती पानी, नहीं ला सकती। नहीं ले सकती, वो मोल पी रहे हैं बेचारे, ला रहे हैं। इधर का पानी खराब है, फिल्टर लगना चाहिए इस बस्ती में, पानी का इंतजाम होना चाहिए। हो तो कोई बाकी अपनी कर रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह की। रोड होना चाहिए। रोड सफाई होनी चाहिए ना, जैसे वज़ीर अच्छा, आज़म ये कह रहे बताओ हैं। मुझे कि सुथरा पंजाब मुहिम हमने देखी थी कि जी हर गली मोहल्ला साफ होगा। क्या लगता है कि आपका गली मोहल्ले को साफ किया? इधर कोई कोई झाड़ू सफाई झाड़ू वाले लगती नहीं है? आते, कोई नहीं आते, सिर्फ रोड पे करके जाते हैं। सेक्रेटरी साहब है ना जड़े सिलेमान है, यूनिक काउंसिल वाले, वो गलियों में कोई नहीं आ रहे। सूर्यकुंड में सफाई अच्छा। नहीं हो रही है, यहाँ सफाई नहीं हो रही? नहीं हो रही सफाई। बस्ती सूर्यकुंड की कोई सफाई नहीं हो रही है। जड़े सेक्रेटरी साहब है ना, वो रोड की कर जाते हैं, आगे नहीं कर रहे हैं वो सेक्रेटरी। अच्छा, बस्ती रोड की नहीं कर रहे, बस्ती की नहीं करते, रोड की कर जाते हैं। रोड की कर जाते हैं, बाहर बाहर चले जाते हैं। तो इधर पानी उरी खत्म हो रहा है, उरी खत्म हो रहा है पानी, ना पानी निकल रहा है ना आ रहा है, बाकी गंदा पानी हुआ खड़ा है सारी बस्ती। आपने कभी वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर चक्कर लगाया कि भाई तुम लोग सफाई क्यों नहीं आते? नहीं MP MNA वो कहते हैं, नहीं कोई सुनता। तो आप दफ्तरों के चक्कर तो लगाए ना, दफ्तर में कोई टाइम ही लगता किसी पे। जाते हैं लोग, जाते हैं, कहते हैं, सुनते नहीं वहाँ कोई किसी की बात, दफ्तर में भी नहीं कोई सुनता। नहीं सुनता बस ता करके। ये हालात हैं जी, दफ्तर में कोई नहीं सुनता। पीने का पानी नहीं, सफाई नहीं, उसके साथ साथ सेवरेज का पानी जो गंदा है वो, नालियाँ नहीं। क्या क्या मसाइल बताएं आपको कि इस वक्त मुल्तान जो है वो मसाइलिस्तान है और हम कोई भी यूनियन काउंसिल उठाएं, उस यूनियन काउंसिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फुकदान जो है वो नज़र आता है। हुकूमत अच्छे के दावे कर रही है, इंतज़ामिया हुकूमत के नज़र में बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मगर वो कागजी कार्रवाई की हद तक। हुकूमत के दावे जो हैं वो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने पूरे करवाने हैं। जो नीचे अमले बैठे हुए हैं वो काली भेड़ें पैसे ले लेके काम कर रही हैं। खुदारा इन बंदों के बारे में सोचें। ये बस्ती जो है इसके बारे में सोचें, यहाँ पे बसने वाले बच्चों के बारे में सोचें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं इस बस्ती के और मज़ीद अंदर, जहाँ पर जो डंप यार्ड जिसे कहते हैं वो ये बनाया गया। ये मेरे अकब के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सीवरेज पाइपलाइन ना होने की वजह से वो इस जगह पर डंप करते हैं। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बस्ती है और ये यहाँ पर हिंदुओं के महाराजाओं के जो ये नहाने की जगह हुआ करती थी, जिसकी बाकियात आज भी नज़र आ सकती हैं। और ये इंतज़ामिया के ऊपर सवालिया निशान है कि ये एक हमारा हेरिटेज और हिस्ट्री है जिसे हम प्रिजर्व कर सकते थे, मगर इंतज़ामिया की और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये आज बर्बाद हो रही है। कि ये देखें कि ये वो मिट्टी है जो कि चूने से और मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते सीमेंट वगैरह तो नहीं होते थे, तो ये उनसे चुनाई की जाती थी। और ये हमारा हिस्ट्री जो है हम इसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं जी क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के मसले नज़र आ रहे हैं। ये मसले ही मसले नज़र आ रहे हैं। और अब आके हम देख रहे हैं कि ये एक हमारी जो हिस्ट्री हुआ करती थी, ये वो भी एक मसला बन चुकी है हमारे लिए कि हम उसे प्रिजर्व नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये काफ़ी अर्सा से जो ये मामलात हैं हमारे, और ये अपना सीवरेज के मामलात हैं और गलियों के मामलात हैं, निकासी का इंतज़ाम नहीं है। और फिर ये इसकी वजह से फिर लोगों ने कुछ आगे आगे जो घर हैं उन्होंने पानी भी छोड़ा हुआ है इसमें तालाब में, जो हिंदुओं के लिए ये नहाने की जगह थी, ये एक विरसा था। और उसकी वजह से हमारे पूरी बस्ती, चूँकि ये बहुत डूंगा है तो पूरी बस्ती का पानी जो है ना ये बेकार हो चुका है। पानी पी नहीं सकते, और अगर पीते हैं तो हेपेटाइटिस हो जाता है उनको, और काफ़ी इस बीमारी से इस दुनिया से लोग जा भी चुके हैं। तो ये मामलात हैं इस बस्ती के, और बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामलात हैं जो हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और ना ही तो विरसे की हिफाजत हो रही है और ना ही कोई सीवरेज का इंतज़ाम हो रहा है। तो लिहाजा अगर हुकूमत इधर तवज्जो दे तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं। आते हैं और इलेक्शन के लिए उन दिनों में वादे वाइद भी होते हैं, फिर उसके बाद तवज्जो नहीं होती। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इंतज़ामिया से, MP MNA से कि इस इलाके के लिए ख़ुसूसी करार दी जाए ताकि इस मसाइल के हल के लिए कुछ न कुछ किया जाए। थैंक यू। अल्लाह। अच्छा जी, आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे कि क्या मामला देख रहे हैं कि यहाँ पर? हम तो ये देख रहे हैं कि विरसा भी गया और सीवरेज का निज़ाम तो वैसे ही धर्म भरम है, बीमारियाँ वैसे ही जन्म ले रही हैं, साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं और मच्छर पैदा हो जाते हैं, इसी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बीमारियाँ फैलने की वजह से मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गंदा पानी छोड़ा हुआ है, इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। अच्छा ये बताओ कि इंतज़ामिया से कभी कोई आपने दरख्वास्त नहीं की कि यार हमारी मदद करें, हमारे लिए सोचें? क्योंकि किसी ना किसी की तो इंतज़ामिया सुन ही लेगी। क्या आप लोगों ने कोई गठ जोड़ बना के नहीं गए? काफ़ी मरतबा हमने ये कंप्लेन की है, लेकिन किसी ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। क्या कहते हैं जी? वादे कर जाते हैं। वादे कर जाते हैं? हाँ जी, बस लारा ला के चले गए, वोट ले गए। तो मुझे ये बताओ कि फिर आप लोग वोट देते ही क्यों हो? क्या किस वजह से ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि फिर वोट देना पड़ जाता है? वोट तो देना है, वोट तो कौम की अमानत है ना। अब वो उन्हें दिलों का नहीं जानते हम कि उन्हें दिल के अंदर क्या है। यार बहुत ज़बरदस्त बात है वाकई, वोट कौम की अमानत है। ये देखें, ये है पाकिस्तानी, ये अपनी अमानत जो कि इनका एक फ़र्ज़ है वो ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, मगर बनने के बाद ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कोई काम करें। क्या ये पाकिस्तानी नहीं? क्या ये इस मुल्क का शहरी नहीं कि जो एक वोट की अहमियत को समझता है, मगर वोट लेने के बाद और बनने के बाद उसकी अहमियत आप लोग भूल जाते हैं? ये ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग जो ठंडे एसियों के कमरे ले रहे होते हैं ना, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस जैसी कौम, इस जैसे शख्स के लिए जो हर एक गली मोहल्ले के अंदर, हर एक घर के अंदर पाया जाता है, उसके लिए कुछ करें। अच्छा दोस्त, ये तो हो गया। मुझे ये बताओ कि जब वोट दे दिया
इन लोगों से कभी बात भी की है? कभी ये लोग 5 सालों में 4 सालों में आप लोगों के पास आए भी हैं? कोई खुशी गमी में भी आते हैं? नहीं, खुशी कमी में तो पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। अगर कोई ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए फिर आते हैं। अच्छा, यानी कि जब वोट लेना हो हाँ जी, फिर तो तब तो वो फिर छोटी तो छोटी कांटा भी लग जाए फिर भी वो चक्कर लगाते हैं। कांटा लगने पे भी चक्कर लगते हैं। हाँ जी। और जब वोट ले लिया तो फिर कोई नहीं चक्कर फिर तू लगता, कौन और फिर मैं मैं कौन? यही काम है। यार ये ज्यादती है कि जब वोट लेना है तो छोटी सी चीज़ पर भी आप लोग आगे खड़े होते हैं। जब वोट ले लिया, बन गए, उसके बाद फिर आप लोगों ने पूछना भी गवारा नहीं करते कि वो किस हाल में जी रहे हैं। कम से कम जाकर पूछ तो लें कि वो किस हाल में। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या काम करते हो? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? कितना कमा लेते हो? 400-500 हज़ार बस से ज़्यादा। तो मुझे ये बताओ कि इस 400-500 हज़ार से इस तरह के मसाइलों के साथ रह रहे हो, कभी सोचा कि यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएं कहीं? सोचते हैं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा कुनबा यहाँ बैठा हुआ है, तो उनकी खातिर नहीं जा सकते कहीं। अच्छा, कुंबे की वजह से, हाँ जी, बिरादरी की वजह से नहीं जा सकते हैं। बिरादरी जितना भी बड़ा मसाइल हो, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दादा है, नानी नाना है, तो यहीं मरे, यहीं जो पैदा हुए हम, हिंदुस्तान से, इंडिया से यहीं आकर बैठे, लेकिन नहीं जा सकते कहीं। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने ये नहीं सोचा कि चलो भाई अब हम ज़रा यहाँ पर आए हैं तो चलो यहाँ से इकट्ठे होकर पूरी एक गठ बिरादरी जोड़ करके किसी वडेरे के पास चले जाएं या किसी इंतज़ामिया के पास चले जाएं कि यार हमारी आवाज़ सुने, हमें बुनियादी सहूलियात चाहिए, हमारे पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, साफ़ पानी पीने की सहूलियात नहीं है, गंदगी की सहूलियात नहीं है? सर बहुत दफ़ा गए हैं तो, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, हमारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम फिर भी यहीं के यही मसाइल हमारे ऊपर आने ही आने होते हैं। हमारा हाँ जी, हमारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, गरीब आवाम की नहीं सुनता। गरीब आवाम की वाकई कोई नहीं सुनता जी। सुनने वाले जो हैं वो पता नहीं कौन है, कौन सुनेगा? अल्लाह तो ज़ाहिर सी बात है सुनता है। और उस वक्त से डरें कि जब इनकी हाय निकलेगी, खुदा ना खासा कि इनके साथ कोई बड़ा मिसहैप होता है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे जी? हमने क्या कहना है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये तकरीबन भुट्टो के दौर की बात है, यहाँ से ये मसला चलता ही आ रहा है। अगर चाहती खुद की यहाँ की आवाम इसको साफ सुथरा रख सकती है। मसला मसाइल जो MNA आए और गए, उनके साथ मुआहदा होता, भाई हमें ये चीज़ साफ चाहिए, पानी निकलना चाहिए बस्ती का। आते हैं, बात करते थे, हाँ जी ठीक है जी, उसके बाद इलेक्शन हो गया, उसके बाद मिलने जाओ तो मिलते ही नहीं है। अच्छा, मिलते भी नहीं? मिलते भी नहीं है। हाँ जी, कल आना जी, सुबह आना जी, शाम को आना जी, चक्कर लगा के ऐसे ही खुआर कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस बस्ती का कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं कुछ हो सकता भाई? जब आप 4-5 हज़ार वोटर है यहाँ पर, और 4-5 हज़ार वोटर कोई कम वोटर नहीं होता। इनको पता भी है कि अक्सरियत यहाँ ज़्यादा है, वोट की ज़्यादा अक्सरियत यहाँ से, बस्ती सूरजकुंड से। लेकिन यहाँ है 2 पार्टियाँ हो चुकी हैं, अब एक पीपल पार्टी की, एक नून लीग की है। अब दोनों अगर रल जाएं फिर तो काम होगा, जब तक दोनों नहीं रलेंगे काम नहीं होगा। तो दोनों मिलकर क्या काम नहीं करती? अब तो हुकूमत दोनों की मिली हुई है। दोनों की हुकूमत मिली है, तवज्जो दे तो इधर करेंगे ना, तो तवज्जो नहीं देंगे। तवज्जो ही नहीं है इधर, तवज्जो ही नहीं है। इलेक्शन के दिनों में आए, हाँ जी हम यहाँ पार्क बना देंगे, इसको बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हालांकि सामने मस्जिद है। इस चीज़ का भी एहतराम नहीं है कि मस्जिद के सामने गंद फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, भाई नमाजी आते हैं, स्मेल आती है। नहीं, खौफ खुदा ही नहीं है इधर। देखिए जी, खौफ खुदा नहीं है, कम से कम मस्जिद का तो ख्याल करें कि यहाँ का खौफ जो है मस्जिद का वो आए। और मस्जिद का खौफ जो है ना वो ज़रा देख लें कि यार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गुजारा सोच लें। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या करते हो आप? काम करते, लकड़ी का काम करते हो। मुझे ये बताओ कि ये आपका इलाका है, बेशक। कभी कुछ सोचा इसके बारे में कि क्या करें हम इस इलाके का? हुकूमत ही सोचेगी जी, हमने क्या सोचना। क्यों? आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस बारे में सोचें? अच्छा माहौल हो बेशक। तो इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे? तो इंतज़ामिया के हक़ में है ना भाई। जी बिल्कुल,
इस वक्त लोग जो हैं जी वो इस इलाके के बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ना तो पीने का साफ़ पानी मौजूद, ना सीवरेज का सिस्टम मौजूद, ना वेस्ट मैनेजमेंट के अमले की यहाँ पर कोई हाज़िरी है कि यहाँ से गंदगी के ढेर जो हैं वो ठिकाने लगाए हैं। जा बजा जो है वो गंदगी नज़र आती है, साथ साथ बीमारियाँ जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की जन्म ले रही हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।